Hi everyone. In this video, I will discuss practice set of direct and indirect speech. So without delay, let's start the question number 1 now. डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो. ही सेज आई एम ए डांसर. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल. ओके, सो ये भी रूल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टिंग वर्ब हो, ये प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा. टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, ओनली प्रोनाउन का चेंज हो सकता है. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ही सेज आई एम ए डांसर. ओनली इन्वर्टेड कमा और डबल इन्वर्टेड कमा यहाँ पे रिमूव हो सकता है, और प्रोनाउन आई से ही को चेंज हुआ है, पर टेंस इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. सो आंसर विल बी लाइक दैट, ही सेज दैट ही इज ए डांसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. द ओल्ड मैन सेड आई स्मोक 30 सिगरेट्स ए डे. ये भी एक ओल्ड मैन सेड आई स्मोक 30 सिगरेट्स ए डे. ये एक हैबिचुअल सेंटेंस वाला सेंटेंस है. सो हैबिचुअल एक्शन में भी, अगर मैंने ये भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी कुछ रेयर केस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा टेंस का. जैसे हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिकल ट्रूथ हो गया. ये सब केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में. अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई और सेंटेंस टाइप हो, हैबिचुअल एक्शन, ये सब रेयर केस को छोड़ के, तो वहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में. पर यहाँ पे देखो, आई स्मोक 30 सिगरेट्स ए डे, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का हैबिचुअल एक्शन है. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? द ओल्ड मैन सेड दैट ही स्मोक 30 सिगरेट्स ए डे. ही स्मोक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो गलती पे लिखा हुआ है, ये ही स्मोक्स यहाँ पर होगा, एस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, स्मोक्ड नहीं होगा, स्मोक्स होगा. ओके, द ओल्ड मैन सेड दैट. सो यहाँ पे सिंगल जो कमा हुआ है और जो सिंगल इन्वर्टेड कमा है ये रिमूव हो गया, आई से ही हो गया. यहाँ पे स्मोक्ड नहीं, यहाँ पे ये होगा स्मोक्स. द ओल्ड मैन सेड दैट ही स्मोक्स 30 सिगरेट्स ए डे. यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, नो चेंज ऑफ टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. ही सेड इट बिगिन्स टू रेन अगेन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है. तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस ऑफ चेंज होगा, पर रेयर केस में नहीं होगा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया. सो यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और ये जो पार्ट है, रिपोर्टेड जो पार्ट है, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखा गया है. सो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हो तो क्या होगा? पास्ट सिंपल फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा. सो आंसर विल बी लाइक दैट, ही सेड दैट इट बिगन टू रेन. बिगिन्स जो V1 फॉर्म में लिखा गया है, सो पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा? V2 फॉर्म में लिखा हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा? इट बिगिन्स टू रेन. सो आंसर हो जाएगा इट बिगन टू रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. दिनेश सेड आई टुक द कैच. यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगेन कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? दिनेश सेड आई टुक द कैच. ये रिपोर्टेड पार्ट को मार्क कर, पहले ये इसको मार्क करना है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है. अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर
प्रेजेंट सिंपल में ना हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में हो, तो यूनिवर्सल एक्शन, साइंटिफिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हैबिचुअल एक्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर अदर केसेस में चेंज होगा, सो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे देखो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट जो है ये पास्ट सिंपल फॉर्म में है। पास्ट सिंपल फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। सो यहाँ पे देखो जो रिपोर्टेड पार्ट है वो हमारा पास्ट सिंपल में लिखा गया है। सो पास्ट सिंपल में हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब फार्मूला को आपको याद रखना है। पास्ट सिंपल हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट? दिनेश सेड दैट ही हैड टेकन द कैच। ही हैड टेकन द कैच, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस यहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? दिनेश सेड दैट ही हैड टेकन द कैच। क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट में यहाँ पे पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, सो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दुर्गा सेड, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दुर्गा सेड आई हैड ऑलरेडी पैक्ड माई बैग्स। ओके, सो पास्ट परफेक्ट में अगर ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, पर ये जो रिपोर्टेड पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। सो पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टेड पार्ट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इट रिमेन्स ऑन चेंज। ये अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा टेंस का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स ऑन चेंज। सो आंसर क्या होगा? दुर्गा सेड दैट सी, क्योंकि ये जो आई टू प्रोनाउन ओनली यहाँ पे चेंज हुआ है सी, क्योंकि दुर्गा लिखा हुआ है, एक लड़की है, सो इसलिए सी हो गया। और अदर पार्ट्स को देखो रिमेन्स ऑन चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में है। तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा आंसर? ओनली प्रोनाउन चेंज्ड, और ये जो कमा और सिंगल इन्वर्टेड कमा ये रिमूव हो गया है, सो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, इट रिमेन्स ऑन चेंज। सो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? दुर्गा सेड दैट सी हैड ऑलरेडी पैक्ड हर बैग्स, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। देवाशीष सेड नटवर मस्ट बी इन ऑफिस। यहाँ पे देखो ये जो नटवर मस्ट बी इन ऑफिस, ये जो स्टेटमेंट एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी को रिफर करता है। सो यहाँ पे क्या रूल कहलाता है? मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड when it expresses absolute possibility। मोस्ट डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ हो, अगर ये एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी को रिफर करता हो ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में वही मस्ट ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अदर केसेस में मस्ट की जगह पर हैड टू यूज हो सकता है। ओके, एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, अदर केसेस में मस्ट की जगह पर हैड टू यूज होगा। सो आंसर विल बी व्हाट? देवाशीष सेड दैट नटवर मस्ट बी इन ऑफिस। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, मस्ट रिमेन्स ऑन चेंज व्हेन इट एक्सप्रेसेस एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी। मस्ट वही जगह पर चेंज नहीं होगा जहाँ पर स्टेटमेंट एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी को रिफर करता है। कहाँ है नटवर? देवाशीष कह रहा है कि नटवर पॉसिबिलिटी है, ऑफिस में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, अर्चना सेड व्हाट ए सिली मिस्टेक डिड आई कमिट। सो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जो है ये एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन वाला सेंटेंस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क का रिमूव
हो गया है। ओके, सो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है ये। सो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मार्क में लिखा हुआ है पार्ट, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको सेंटेंस फॉर्म में मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, विथ ड्यू चेंज ऑफ टेंस। सो चेंज ऑफ टेंस भी हो सकता है, और इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो व्हाट लिखा हुआ है, WH वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिमूव हो सकता है। सो क्या होगा आंसर, अर्चना कन्फ्यूज्ड विथ रिग्रेट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कन्फेशन वाला सेंटेंस है। सो इसलिए यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज, अर्चना कन्फ्यूज्ड विथ रिग्रेट दैट शी हैड कमिटेड ए सिली मिस्टेक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टीचर सेड एग्जाम विल बी ऑन मंडे। टीचर यहाँ पे कहते हैं जो एग्ज़ाम जो है वो मंडे ये कंडक्ट होगा। सो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज होगा, विल जो है यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो द एग्जाम विल बी ऑन मंडे ये लिखा हुआ है। द टीचर से दैट द एग्जाम वुड, विल से क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड बी ऑन मंडे। सो अदर जो है वो सेम रहेगा, मगर यहाँ पे विल से वुड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। रिया आस्क्ड मी आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है आस्क्ड लिखा हुआ है, तो ये एक इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक WH क्वेश्चन है, एक येस नो क्वेश्चन है। सो येस नो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यूज करना होगा हमें ई पर वेदर। सो मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट पॉसिबली यूज होता है वो होता है इफ। सो यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है आस्क्ड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये येस नो क्वेश्चन में डायरेक्ट में इसमें लिखा हुआ है। सो फॉर येस नो क्वेश्चन वी यूज ई फॉर वेदर इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बदले यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पे एक वर्ड इफ यूज होगा अगर डायरेक्ट स्पीच में येस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ओके, सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिया आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट। टू नाइट क्या हो जाएगा, दैट नाइट में कन्वर्ट हो गया। ओके, आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, यू के बदले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो आई हो गया यहाँ पे। आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, इफ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क के बदले यहाँ पे इफ यूज हो गया, और टू नाइट के बदले दैट नाइट यूज हो गया। सो यहाँ पे देखो आर कन्वर्ट हो गया वाच में, यहाँ पे जो आर वर्ब लिखा हुआ है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने पर और ड्यू चेंज ऑफ टेंस होने पर आर कन्वर्ट हो गया वाच में, टू नाइट दैट नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट ऑयली फूड। ये एक नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस है। सो डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है डोंट ईट ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। सो ये एक नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस है। सो नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस में क्या यूज होगा, नॉट टू प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस में नॉट टू यूज होगा, और प्लस इसके साथ V1 फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। सो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव कमांड वाला है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। सो सेड टू जो है यहाँ पे टोल्ड में कन्वर्ट हो गया इंट्रोडक्टरी। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। सो इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस है। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट नॉट टू, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, नॉट टू प्लस वर्ब। ओके, सो नॉट टू प्लस V1 फॉर्म यहाँ पे यूज हो गया। देखो डोंट जो लिखा हुआ है डोंट ईट, यहाँ पे नॉट टू ईट ऑयली फूड,
यहाँ पे क्या हो गया देखो, फॉर नेगेटिव कमांड्स वी यूज नॉट टू प्लस V1, वी डोंट यूज दैट इन कमांड्स और रिक्वेस्ट। सो कमांड और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस में हम दैट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे दैट इसलिए नहीं यूज होगा। ओके, ओनली आंसर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट नॉट टू ईट ऑयली फूड। यहाँ पे जो कमांड वाला सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, वहाँ पे हम रिमूव करते हैं दैट को। क्वेश्चन नंबर 11 सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। यहाँ पे देखो, ये भी इट्स ए ऑल्सो ए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, व्हाट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। सो यहाँ पे देखो, मदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि ये खुशी की बात है, कोई खुशी से कह रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी फॉर्म जो सेड है यहाँ पे एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। मदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट आई वॉज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हाट ए, यहाँ पे व्हाट रिमूव हो गया और जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है। सो यहाँ पे व्हाट और हाउ रिमूव हो गया और नॉर्मल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर में लिखा गया है। यू आर जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो गया, आई वॉच। ओके, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया यू आर टू आई वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। द बॉय सेड आई विल कॉल यू टुमारो। यहाँ पे देखो, द बॉय सेड आई विल कॉल यू टुमारो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल से वुड हो जाएगा, ये जो यहाँ पे विल लिखा हुआ है वुड में कन्वर्ट हो गया। आई टू प्रोनाउन चेंज यहाँ पे हो गया, ही में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो यू लिखा हुआ है, यू मीन्स मी, यहाँ पे मी में कन्वर्ट हो गया यू। और टुमारो जो लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर विल बी, टोटल आंसर विल बी व्हाट, द बॉय सेड दैट ही वुड कॉल मी, जो कॉल यू लिखा हुआ है यू रिफर्स मी। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। सी सेड टू अस प्लीज हेल्प मी विद दिस बैग। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आंसर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है, ये एक रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है और इंट्रोडक्टरी फॉर्म है सेड। सो इंट्रोडक्टरी फॉर्म यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है। सो कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा। ओके, सो प्लीज हेल्प मी विद दिस बैग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हर विद दैट बैग। ओके, सो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट हो तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्टेड +2 + V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड टू V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प यहाँ पे लिखा हुआ है और से टू रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया। मी जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है यहाँ पे हर हो गया क्योंकि ये रिफर करता है। नेक्स्ट दिस टू दैट हो गया, दिस मीन्स यहाँ पे दैट हो गया। ओके, बिकॉज इन इनडायरेक्ट स्पीच नियर वर्ड्स बिकम फार वर्ड्स, इनडायरेक्ट स्पीच में जो नियर वर्ड है दिस, यहाँ पे दैट हो जाएगा क्योंकि नियर वर्ड को फार वर्ड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। द टूरिस्ट आस्क्ड वेयर इज द ताजमहल, ये एक इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो है WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। सो WH क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, फॉर WH क्वेश्चंस वी डोंट यूज इफ और वेदर WH क्वेश्चंस में नहीं यूज होगा। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई भी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला हो और WH क्वेश्चंस वाला हो, सो इंडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे नहीं यूज होगा इफ, ओनली कहाँ पे यूज होगा, येस नो क्वेश्चंस वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है। सो WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH वर्ड ही यूज होगा और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी रिमूव हो गया। नेक्स्ट देखो आंसर क्या होगा, सो द टूरिस्ट आस्क्ड, सो यहाँ पे व्हेयर द ताजमहल वाज,
जो यहाँ पे ईज लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया, वाच हो गया। यहाँ पे देखो WH वर्ड यूज हुआ है क्योंकि ये WH क्वेश्चंस वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो यहाँ पे WH वर्ड यूज होगा, इफ यूज नहीं होगा। सो इज द ताजमहल जो लिखा हुआ है यहाँ हो गया क्या, द ताजमहल वाच। सो आंसर विल बी द टूरिस्ट आस्क्ड व्हेयर द ताजमहल वाच। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया। सो टू दिस लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ये वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स गो फॉर ए वॉक सजेस्टेड अमित। ओके, ये सजेस्टेड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सजेशन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, ये एक सजेशन वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। सो लेट्स भी यूज हुआ है, लेट्स सजेस्ट करता है इंपरेटिव सेंटेंस को और सजेशन वाला सेंटेंस को। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, देखो लेट्स गो फॉर ए वॉक। सो यहाँ पे लेट्स लिखा हुआ है इसलिए सजेस्टेड को रिफर करता है, तो सजेस्टेड हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी जो वर्ब है यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, सो सजेस्टेड लिखा हुआ है। सो अमित सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, क्योंकि ये सजेशन वाला सेंटेंस है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड यूज होगा, सजेस्टेड के बाद यहाँ पे शुड यूज होगा। और नेक्स्ट जो यूज होगा यहाँ पे देखो, अमित सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। सो यहाँ पे सजेशन वाला इंपरेटिव सेंटेंस में शुड यूज होगा और इसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। सो आंसर विल बी व्हाट, टोटल आंसर विल बी अमित सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ऐसे ही होगा इसका आंसर। सो ये हो गया प्रैक्टिस सेट 2 जो मैंने आज के क्वेश्चन में डिस्कस किया है 1 to लेकर 15 क्वेश्चन तक। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट भी लेकर आई थी मैं, सो उसको भी आप लोग देख लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। सो फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।